हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीनियस एडवाइजर। स्वागत है आप सबका। गाइज, हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के सभी क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले मैंने जो वीडियो दिया हुआ है उसमें मैंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए। इस वीडियो में हम लोग फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। तो मैंने बेसिक आपको समझाया था, एक बार फिर से समझा देते हैं इस वीडियो के लिए बेसिक। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेसिक क्या है इस चैप्टर्स के लिए। तो जो सबसे पहला बेसिक है वो ये है कि इस वाले में आल, ये आपको रूल याद रखना है, ASTC, अष्टक से करके आप याद रख सकते हैं, अष्टक से करके याद रख सकते हैं, इस तरह से एक्ट करके याद रख सकते हैं, ATASACTCS से। तो यहाँ से जो ए होता है उसका मतलब होता है कि सभी जो त्रिकोणमितिक रेशियो होते हैं वो सभी पॉजिटिव होते हैं, आल पॉजिटिव। एस मतलब होता है कि साइन पॉजिटिव, और टेन मतलब होता है कि सिर्फ टी मतलब होता है कि टेन पॉजिटिव, सी मतलब होता है कॉस पॉजिटिव। आल पॉजिटिव मतलब समझ में आता है कि साइन कॉस टेन और उसके अपोजिट जो होते हैं सारे ही पॉजिटिव होते हैं। साइन पॉजिटिव मतलब कि साइन और कोसेक पॉजिटिव, और टेन मतलब कि टेन और कॉट, और कॉस मतलब कि कॉस और सेक पॉजिटिव। तो इस तरह से ये हो गया। अब इसके अलावा आपने टेंथ में 3 फार्मूले पढ़े होंगे। वो फार्मूले इस तरह से हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स। ये फार्मूला आपने 10th में पढ़ा होगा, तो उसका इस्तेमाल यहाँ पे होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है, इसके लिए सिर्फ बेसिक इतना ही है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, डिटेल में समझते हैं इसको। सेक एक्स इक्वल टू 13/5 और एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। कह रहे हैं कि सेक एक्स इक्वल टू 13/5, जो सेक एक्स है वो हमारा 13/5 है, और एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट आपको पता है, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। तो सेक एक्स की वैल्यू दी हुई है, तो हमें किसकी वैल्यू निकल सकती है। तो हम इस फार्मूले में देखेंगे कि सेक एक्स किसमें होता है, इसमें होता है। तो ये करते हैं क्वेश्चन, ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, ये फार्मूला है हमारे पास, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हमें tan की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि सेक की वैल्यू पता है। तो tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स और -1, ठीक है। अब tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक की वैल्यू पहले से पता आपको, सेक की वैल्यू आप यहाँ पे रख लो। सेक की वैल्यू 13/5, तो 13/5 का स्क्वायर मतलब कि 169/25, 13 का स्क्वायर 169 और 5 का स्क्वायर 25 और -1, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 169/25, मतलब कि अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इधर जाएगा, माइनस होगा। 169 से 25 माइनस करेंगे तो 144/25, ठीक है। अब क्या करेंगे, tan x इक्वल टू क्या होगा हमारा, tan x मतलब कि ये रूट में आ जाएगा, और 144 रूट होता है 12 का, तो लिख दिया प्लस माइनस 12 ऊपर लिख दिया, और 25 5 का है तो 5 नीचे लिखते हैं। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अभी फिर आगे क्या करना है आपको, साइन कन्वेंशन करना है। साइन कन्वेंशन कैसे, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो आप देखो कि tan जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है। तो मैंने आपको रूल बताया हुआ है, tan थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फोर्थ में निगेटिव होता है, तो हम यहाँ से निगेटिव वाली वैल्यू लेंगे। तो tan x इक्वल टू -12/5, ठीक है, -12/5। तो tan x की वैल्यू मिल गई यहाँ से -12/5। अब क्या करना है, जो बाकी के रेशियो में उनकी वैल्यू निकालनी है। तो आइए करते हैं। देखिए सेक एक्स दिया हुआ था, तो सेक एक्स अगर दिया हुआ है 13/5, तो हमें cos x मिल जाएगा। cos x सेक का अपोजिट होता है, तो दिस मीन्स कि 5/13, ठीक है। यहाँ कोई समस्या नहीं। इस तरह से हमें tan x मिल गया। अच्छा, यहाँ पे आपको लिखना भी पड़ेगा, बिकॉज हम x को, tan x को -12/5 क्यों ले रहे हैं, बिकॉज x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, बिकॉज ऑफ दिस ना, x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, तो उसके बाद फिर क्या करना है, tan x की जो वैल्यू होती है वो -12/5 हमने ली हुई है, और इस तरह से हमारी cot x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5/12 cot x, ठीक है। अब किसकी वैल्यू नहीं पता, cos की वैल्यू नहीं पता, तो हम जानते हैं कि tan x इक्वल टू क्या होता है हमारा, sin x बाई cos x, sin x बाई cos x, और cos x बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, cos x इक्वल टू sin x बाई tan x। तो नहीं, cos की वैल्यू पता है, sin की वैल्यू नहीं पता, तो sin x इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, sin x इक्वल टू cos x इंटू tan x।
कॉस एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है, कॉस एक्स इक्वल टू टेन एक्स। तो कॉस एक्स की वैल्यू रख लेते हैं, कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है 5/30, तो रख लिया यहाँ पे 5/30, और टेन एक्स की वैल्यू -12/5, तो -12/5, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो दिस मीन्स कि जो साइन एक्स है वो हमारा कितना आ गया, साइन एक्स -12/13, और कोसेक एक्स इसी का जस्ट अपोजिट होगा, तो कोसेक एक्स हमारा कितना आ जाएगा, कोसेक एक्स -13/12। तो देखिए हमने किसकी वैल्यू निकाली, सेक एक्स कॉस एक्स की निकाली, टैन की, कॉट की और साइन और कोसेक की, सबकी वैल्यू निकाल ली। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही करना है आपको, बस इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि आपको क्वाड्रेंट पहचानना है कि किस कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा तो पॉजिटिव होगा और कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, बाकी इसमें कोई समस्या नहीं है। इस तरह से मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन भी करके दिखाता हूँ ताकि कोई समस्या न रह जाए। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहे हैं, फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो tan x है वो 5/12 -5/12 है और x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ये क्वेश्चन करते हैं, tan x इक्वल टू -5/12 और x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। x कहाँ लाई करते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में। आपने जैसे ये देखा क्वेश्चन, ग्राफ खींचा, आल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन और कॉस पॉजिटिव, ठीक है। तो इसके बाद फिर क्या करना, इसके बाद फिर हमें देखना है कि टेन कौन से फार्मूले में यूज होता है। तो हमें पता है हमारे पास तीन फार्मूले हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स और 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स। इसमें देखते हैं कि ये वाले फार्मूले में टेन है पहले से, तो हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो हमने लिख लिया ये फार्मूला फिर से, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, वैल्यू लगती है सेक एक्स की वैल्यू निकालनी है, हमें टेन दिया हुआ है, तो सेक स्क्वायर एक्स इज गिवन बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स मतलब 5 का स्क्वायर मतलब 25 और 12 का स्क्वायर मतलब 144। तो यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 144 और 25 169 और अपान में 144, ठीक है, 169 अपान 144। अब यहाँ से जो सेक एक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी सेक एक्स, तो हम सेक एक्स में स्क्वायर को इस साइड ले जाएंगे तो ये रूट में चेंज हो जाएगा, और रूट जब निकालेंगे तो 169 13 का रूट होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस माइनस 13/12, ये 12 का रूट होता है 144, ठीक है। तो सेक एक्स की वैल्यू मिल गई यहाँ पे, पर अब हमें ये देखना है कि जो वैल्यू है वो प्लस होगा या माइनस होगा। तो ये कैसे देखेंगे, हमें क्या दिया हुआ है कि x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब देखिए x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट दिया हुआ है ये चीज, तो x सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, दिस मीन्स कि हम चेक करेंगे कि जो सेक x है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कि नहीं। तो देखिए ऑल साइन सेकेंड में तो साइन पॉजिटिव होता है, मतलब कोसेक या साइन तो पॉजिटिव होता है, पर यहाँ पे तो सेक है, दिस मीन्स कि हम कौन सी वैल्यू लेंगे, सेक एक्स इक्वल टू -13/12। क्यों बात हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो ये हो गया, सेक एक्स की वैल्यू मिल गई हमें यहाँ से। अब सेक एक्स की वैल्यू मिल गई tan x की, तो हम साइन की निकाल लेंगे। तो आइए करते हैं यहाँ से, सेक एक्स मिल गया हमें कितना, -13/12, दिस मीन्स कि cos x क्या होगा, अपोजिट, मतलब -12/13, ठीक है, -12/13। अब इस तरह से tan x हमें दिया हुआ है -5/12, तो हम cot x को क्या मानेंगे, -12/5 अपोजिट, ठीक है। और इस तरह से हमें साइन की वैल्यू नहीं पता, तो साइन की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। देखिए हमारे पास फार्मूला है tan x इक्वल टू साइन एक्स और बाई कॉस एक्स, ठीक है। तो जो साइन की वैल्यू नहीं पता, तो यहाँ से साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स इक्वल टू tan x इंटू कॉस एक्स, tan x इंटू कॉस एक्स, ठीक है, tan x इंटू कॉस एक्स। तो जो tan है उसकी वैल्यू कितनी, -5/12, तो लिख दिया -5/12, और जो cos है उसकी वैल्यू -12/13, तो -12/13 लिख दिया। तो यहाँ से देखिए माइनस से माइनस हट जाएगा, 12 से 12, दिस मीन्स कि जो साइन एक्स है वो 5/13, तो साइन एक्स इज गिवन बाई 5/13, साइन एक्स
इज इक्वल टू 5/13। तो जैसे साइन एक्स की वैल्यू पता चली हमें, हमने क्या करा, कोसेक इसका अपोजिट कर लिया, तो कोसेक एक्स इज गिवन बाय 13/5, 13/5। तो हमने किसी किसकी वैल्यू निकाल ली, आपको दिखाते हैं किसी किसकी वैल्यू निकाली। यहाँ से हमने सेक एक्स, कॉस एक्स, टैन, कॉट और साइन कोसेक, दिस मीन्स कि सबकी वैल्यू निकाल ली गई, सबकी वैल्यू ही निकालनी थी हमें। तो गाइस ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 6, 7, 8, 9, 10 वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सारे क्वेश्चंस एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।